अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर उमर खान और आज हम बात करेंगे कान, नाक और गले के मसले मसाइल जो अक्सर लोगों को बहुत परेशान करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनके घर बैठे इनका क्या इलाज हो सकता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। आज हमारे साथ बैठी हैं डॉक्टर मरियम और इन्होंने रिसेंटली अपनी ENT कान, नाक और गले की रेजिडेंसी कंप्लीट की है और हमने सोचा कि हम इनके तजुर्बे से फायदा उठाएं। डॉक्टर मरियम, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमर खान, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र। तो आज हम चंद सवाल आपसे करेंगे। तो डॉक्टर मरियम, ये बताइए कि जो नाक की एलर्जीज होती हैं, नेजल एलर्जीज होती हैं, जिसके अंदर रेशा बहुत बहता है और छींकें बहुत आती हैं, और लेकिन इसमें बुखार नहीं चढ़ता, इसको एलर्जीज वगैरह कहते हैं। तो इसका इलाज क्या किया जा सकता है? अच्छा, एलर्जी के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊंगी कि एलर्जीज होती क्यों है। एलर्जीज होने के लिए एक वजह होती है एलर्जन, जिसे हम कहते हैं। हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो एलर्जेंस के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। तो फिर एलर्जी डेवलप होती है। अब जो आपने नाक के रेशे की बात की और बुखार ना होने की भी बात की, एलर्जिक राइनाइटिस जिसे हम डॉक्टर टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, जैसे नाक का बहना और आंखों का भी बहना, उसके साथ सिर्फ एलर्जिक राइनाइटिस में सिर्फ रनी नोज नहीं होती, आपकी आईज भी ड्राई हो जाती हैं, कभी कभार वाटरी आईज के साथ आते हैं पेशेंट, और पेशेंट बहुत ज्यादा रेड नोज भी होती है, कह रहे होते हैं कि नाक से गले में कीड़ा गिर रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंप्लेन है जो एक डॉक्टर को भी सुननी चाहिए कि और पूछनी चाहिए कि स्नीजिंग के साथ नाक से गले में कीड़ा गिर रहा है क्यों। क्योंकि यहाँ पे जब एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है म्यूकस की, तो वो फिर आपके नाक से गले में जाती है। अब इस दौरान हमारे लिए बेसिक मकसद ये है कि हम इसको अवॉइड किस तरह करें। तो जितनी भी रिसर्चेस इंटरनेशनली हुई हैं उसमें हमें यही बताया जाता है कि इफ़ यू अवॉइड द एलर्जन यू विल बी प्रोटेक्ट। आप अपने आप को, अपनी कुव्वत मुदाफ़त को बचा सकेंगे उस एलर्जन से। और जब आप एलर्जन से अवॉइडेंस क्रिएट करेंगे तो आपकी एलर्जी कंट्रोल में आएगी। जैसा कुछ लोगों को डस्ट एलर्जी होती है जिसकी वजह से बार बार उनको यही एलर्जी का मसला हो रहा होता है, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप मास्क पहने। फिर कुछ लोगों को पेट्स से एलर्जी होती है, तो हम उन्हें कहते हैं कि अपने घर में जो पेट्स हैं उनसे कांटेक्ट कम से कम करें, या अगर आप उनको निकलवा सकते हैं घर से तो आप जरूर निकलवाएं। बच्चों में बहुत ज्यादा पेट एलर्जीज होती हैं जो शुरू में नहीं पता चलती। फिर एलर्जी का जो कंपोनेंट है वो फैमिलीज में रन करता है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि एलर्जी अगर बहन भाइयों को है या माँ बाप में थी तो फिर बच्चों में भी आती है। तो बहन भाई है तो दूसरे भी किसी और बहन भाई में भी टेंडेंसी है, तो वो लोग आगे कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे तो खानदान में ये बीमारी है, हम तो बहुत तंग हैं इन चीजों से। तो होम रेमेडीज बहुत सारी हैं जो एलर्जी के अगेंस्ट यूज की जाती हैं, जिस तरह जिंजर वाटर, अदरक का पानी जिसे हम कहते हैं, कहवा हम यूज कहते हैं। स्टीम लें तो उससे आपकी नेजल ब्लॉकेज जो होती है उसको रोका जा सकता है। उसे बिल्कुल खत्म नहीं हम एलर्जी को कर सकते जब तक आप अपनी दवाइयां ना लें प्रॉपर, क्योंकि एलर्जी का सबसे बेसिक चीज ये है कि आप उसे कॉम्बैट करने के लिए आपको एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा एंटी एलर्जेंस का इन योर बॉडी, और वो आपके डॉक्टर के ENT स्पेशलिस्ट के मशवरे से एक प्रॉपर नेजल स्प्रे, प्रॉपर एंटी हिस्टामिन, इनकी डोजेज को कंप्लीट किया जाता है। कभी कभार कुछ माह भी लग जाते हैं इस ट्रीटमेंट के दौरान। तो हम बार बार इस बात पे एम्फसाइज करते हैं कि आपने घबराना नहीं है। ये रीबाउंड आती है क्योंकि सीजनल वेरिएशंस होती हैं कुछ पेशेंट्स के साथ, कुछ पेशेंट्स के साथ एलर्जन एक्सपोजर्स ज़्यादा होती हैं। और रनी नोज इज नथिंग दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, क्योंकि लोग रनी नोज के साथ बहुत ज़्यादा और रेशे की वजह से बहुत परेशान होते हैं, सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है। तो हमारा यही पहला टेक होम मैसेज है कि इट इज नॉट दैट बैड। आप उस चीज को डेवलप अगर कर चुके हैं, आपको एलर्जी हो गई है, तो आपने घबराना नहीं है, हम उसको फाइट बैक कर सकते हैं। सेकेंडली जो चीज है कि आपने घर में अगर आपने डॉक्टर को भी चेक नहीं कराया और आपको अभी पता चल रहा है, तो मैंने जिस तरह जिंजर वाटर की बात की, अदरक का पानी पीजिए, कहवा पीजिए, पुदीने का और सौंफ मिलाकर ये पीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। फिर भाप जिसे हम कहते हैं, स्टीम लें, दैट विल बी ऑल्सो इफेक्टिव। और कोई भी एंटी एलर्जन, ओवर द काउंटर एंटी हिस्टामिन आपको जो भी मिलती है,
क्योंकि पाकिस्तान में ओवर द काउंटर ड्रग्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो वो आपके घर में अगर मौजूद है तो आप उसे इस्तेमाल करें, आपका स्नीजिंग की एपिसोड डिक्रीज कर जाएगी। बट रनी नोज बिल्कुल खत्म नहीं होगी जब तक आप नेजल स्प्रे नहीं ऐड करेंगे, और नेजल स्प्रे कौन ऐड करेगा? आपका डॉक्टर। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ डॉक्टर पेशेंट टीम व्हिच विल बी फाइटिंग अगेंस्ट एलर्जी। नहीं बिल्कुल सही, नहीं नहीं आपने बड़ी अच्छी बात की कि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनको कभी कभार एलर्जी होती है, कभी कभार उनको छींकें आती हैं, कभी कभार उनकी नाक बहती है, कभी कभार उनकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। कुछ लोग होते हैं को उनको चंद महीने यानी कि स्प्रिंग के या समर के महीने होते हैं जिनको उनकी बहुत ही बुरी कैफियत होती है। कुछ लोग होते हैं कि जो पूरा साल उनका ये चलते रहता है। तो हर बंदा मुख्तलिफ है। अगर कोई बंदा जिसको सीजनल एलर्जी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के इलाके में पॉलन के महीनों में लोगों को बहुत बुरी एलर्जी होती है, और कुछ अक्सर लोगों के लिए ये तजवीज दी जाती है कि वो मुसलसल एंटाहिस्टामिन यानी कि जो एलर्जी के खिलाफ दवाई है वो लें। कोशिश करें कि वो दवाई लें जो गनुदगी के नहीं 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 देती। कुछ दवाइयां होती हैं जो गनुदगी की तरफ ले जाती हैं, कुछ दवाइयां होती हैं कि जो गनुदगी के बगैर गनुदगी नहीं तारी होने देती। कुछ आप नाम लेंगी जो गनुदगी के बगैर वाली दवाइयां हैं? पाकिस्तान में जो यूज हो रही है वो इस वक्त केस्टीन के ब्रांड नेम से यूज हो रही है, एंटीहिस्टामिन। केस्टीन हम यूज कर रहे हैं जो गनुदगी नहीं करवाती। बाकी जितनी भी एंटी एलर्जन या एंटीहिस्टामिन हैं उसमें गनुदगी का एलिमेंट है। तो गनुदगी की जो मेडिसिन होती है तो हम उसे बेड टाइम ही एडवाइस करते हैं कि रात को सोने से पहले आप ये मेडिसिन लें, ताकि अगर बंदे उनकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है तो हम उसको भी ओवरकम कर सकें, प्लस वो सो सके प्रॉपर, और एलर्जी का एक एंटीहिस्टामिन की वजह से हिस्टामिन्स को भी डिक्रीज किया जा सके। ठीक है, चल ठीक है, बिल्कुल से बिल्कुल। जो दवाई जो गनुदगी की तरफ बंदे को ले जाती है वो रात के वक्त इंसान ले, और दूसरी दवाई उसको आप स्पेल करेंगी? KEISTINE। चलो ठीक है नाजरीन। लेकिन अगर आपकी तबीयत बहुत खराब हो रही है तो आप लाजमी डॉक्टर के पास जाएं। एंटी एलर्जेंस में सिर्फ एंटीहिस्टामिन्स नहीं सिर्फ लेते हैं हम लोग, कुछ पेशेंट्स में एंटीहिस्टामिन सिर्फ अकेली काम नहीं करती, तो फिर हम दूसरी ड्रग्स को भी ऐड ऑन करते हैं। वो आपके डॉक्टर ही तजावीज आपको देंगे कि आपने कौन सी मेडिसिन किस वक्त इस्तेमाल करनी है। जैसे मुझे खुद एलर्जी का इशू है तो फिर मैं तो केस्टीन अपने पास रखती हूँ जब भी मैंने खानी हो, क्योंकि मैं वर्किंग प्लेस में तो नहीं ऐसी एंटीहिस्टामिन ले सकती जिसकी वजह से मुझे नींद आए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया इस बारे में। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हर पेशेंट एक डिफरेंट पेशेंट है, और आप दूसरे बंदे की ये चीज अपने ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि दूसरों की मेडिसिन हम खुद खाना शुरू कर देते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं इस चीज को इनकरेज करूंगी कि आप जाएं और अपने मसले को प्रॉपर डिस्कस करें। नहीं बिल्कुल से। एक और चीज जो कुछ लोगों को फायदा देती है कि जैसे आपने मास्क की बात की, तो मास्क पहनना अक्सर लोगों को बहुत फायदा देता है। एक और चीज जो अक्सर सुनने में आती है कि शहद, जो लोकल शहद होता है, लोकल मक्खियों का शहद जो होता है, it sometimes acts as an immunotherapy, जो अक्सर इस्लामाबाद में लोग लेते हैं जिनको पॉलन वगैरह से एलर्जी होती है और उनका दवाइयों से या नेजल स्प्रे से उनका कंट्रोल नहीं रहता, तो लोग अक्सर इम्यूनोथेरेपी शुरू करवाते हैं अपनी। लोकल शहद की बात की है, वो भी मैं उसको भी इनकरेज करूंगी। लोकल शहद जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारी नानी दादियों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि कहवा और शहद जब आपको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो इट इज वेरी गुड, और इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। बाय रिसर्च इट इज एविडेंट। तो अगर आपको एलर्जीज का बहुत ज्यादा इशू है तो आप अपनी डाइट के अंदर कहवा प्लस शहद इन चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं। लेमन जूस भी कहते हैं कि प्लस हनी अगर आप यूज करें तो उससे भी काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। तो अगर आप इन होम रेमेडीज को अपनी डाइट के अंदर ही ऐड ऑन कर लेंगे तो दैट विल बी इफेक्टिव फॉर यू। चलिए नाज़रीन, एलर्जीज के बारे में इतना ही काफी है,
और उम्मीद होगी कि आपको कुछ इससे फायदा मिला होगा। और नाजरीन, अगर आपने डॉक्टर मरियम से आपने डायरेक्ट बात करनी है तो आप जरूर डाउनलोड कीजिए माई लाइफ डॉक्टर्स, MYLIVEDOCTORS। ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे मौजूद है और आप डॉक्टर मरियम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट पे जाना है, कंप्यूटर आपके पास है, तो आप www.mylifedoctors.com जो अभी स्क्रीन पे आ रहा है वहां जाएं और डॉक्टर मरियम को आप ढूंढ सकते हैं और डॉक्टर मरियम से आप बात कर सकते हैं। तो नाजरीन, आज हमने बात की कान, नाक और गले के मसले मसाइल के बारे में और इनका घर में किस तरह इलाज किया जा सकता है और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर मरियम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कोई और सवाल करना है तो आप कमेंट्स में जरूर अपना सवाल डालिए। अगर आपने और डॉक्टरों से भी बात करनी है तो हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए जो माई लाइफ डॉक्टर्स आस्क अ डॉक्टर के नाम से ग्रुप है, जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो वहां डॉक्टर मरियम भी मौजूद हैं और भी दीगर डॉक्टर हजरात मौजूद हैं जो ना सिर्फ कान, नाक, गले के इलाज के बारे में आपसे बात कर सकते हैं, बाकी मुख्तलिफ मौजू पे आपसे बात कर सकते हैं और फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू सो मच।